किस तरह ये लोग बगैरती कर रहे हैं, ये मौलवी, ये फ़िरका परस्त मौलवी, ये पेट के सगे लोग। आदम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनके नेक कामों का अजर उनको दे, उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी गलतियों को दरगुज़र फ़रमाए। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जो वहाबी लोग हैं, अहले तशय्युअ लोग हैं, उनके बारे में काफ़ी गलत मौक़िफ़ रखा है। उनका बेटा जो है साद हुसैन रिज़वी साहब, माशाल्लाह वो देखें अहले हदीस के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। मेरे सुनने में आया कि अहले तशय्युअ के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। तो देखें यार, ठीक है, उन्होंने अपने हो सकता है सियासी मकासद के लिए मुलाकात की हो, लेकिन कम से कम यार उन्होंने एक कोशिश तो की है। इल्मी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा अहले तशय्युअ के बंदे को ऑफ़र कर रहा है कि आप हमारे मदरसों में, हमारे जितने इदारे हैं उनमें आकर आप अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, खिताब कर सकते हैं, वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। देखिए कैसी एक खुशाइन बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। अच्छा यार, मैं आज ना एक बड़े सेंसिटिव इशू पे बात करना चाहता हूँ। इंडिया में एक मौलवी है, क्या नाम है उसका, कोई ना फ़ारूक रिज़वी नाम का एक बरेलवी मौलवी है। वो मौलवी, उसको मौलवी भी नहीं कहना चाहिए, पता नहीं वो क्या है, एक फ़सादी सा, एक फ़िरका परस्त, पता नहीं वो मतलब क्या है वो, मेरे तो समझ से बाहर है वो। तो उसकी ना मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो उसके पास एक सवाल आया है कि अगर किसी वहाबी के पीछे कोई बंदा नमाज़ पढ़ सकता है या उसको कोई अच्छा समझ सकता है, उसके साथ लेन देन कर सकता है, उसके साथ खाना खा सकता है, उठ बैठ सकता है, या इस तरह के मामलात जो है वो उसके साथ रख सकता है या नहीं। अगर कोई ऐसा इमाम हो जो बदअकीदा देवबंदी के साथ सलाम और कलाम करे और इससे अच्छा ताल्लुक रखे तो उसके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? अगर कोई इमाम है, कोई भी शख्स हो, इमाम हो या अवाम हो, सिर्फ इमामी की बात नहीं है, अवाम पर भी वो हुक्म लागू होता है। शरीयत के अहकाम देखिए, इमाम के लिए अलग और अवाम के लिए अलग ऐसा नहीं है। शरीयत के कानून सबके लिए यकसा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इमाम की थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, इसलिए कि वो इल्म रखता है, अवाम बेचारी नावाकिफ होती है। लेकिन गुनाह में दोनों बराबर है, किसी का गुनाह कम उससे नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शैतान वसवसा डालता है, अरे यार बड़े बड़े मौलाना तो वहाबियों के साथ बैठते हैं, अब हम बैठ गए तो हमको क्या करना है। याद रखिए, मौलाना अपना जवाब देगा आपको, आपको अपना जवाब देना है। क़यामत के दिन के जवाब से आप छुटकारा नहीं पा पाएंगे। कहेंगे मौला सारे लोग ऐसे थे, मैं भी ऐसा हो गया। अल्लाह फरमाएगा नहीं, सारे क्या थे उससे कोई गलत नहीं, तू क्या था, क्या तुझे गंदगी और अच्छाई में फ़र्क मालूम नहीं थी? तो चाहे इमाम हो या अवाम हो, सबके लिए अकीदा है कि वहाबियों के साथ खाना पीना, दोस्ताना ताल्लुकात, दुनियावी ताल्लुकात, लेन देन तक ठीक है, उसकी इजाज़त है, वो भी जैसे काफिरों से लेन देन करते हैं हम लोग, उतनी इजाजत है। लेकिन मजहबी ताल्लुकात रखना, उनके आज जाना खाना पीना, उनको अच्छा समझना, ये जायज़ नहीं। और अगर कोई इमाम ऐसा करता है तो उसके पीछे कोई नमाज भी नहीं होगी, जितनी नमाज पढ़ी सब वाजिबुल अदा है। और अगर माज़अल्लाह वो इमाम उनको मुसलमान समझता है, उसको वहाबियों को, देवबंदियों को, और वह मुसलमान कहता है, अच्छा कहता है, तो फिर ऐसे इमाम पर खुद हुक्म कुफ्र होगा। इसलिए कि उलमा का फतवा यह है कि मन शक काफ़ी कुफ्र ही व अजाब ही फ़कत कफर, जो इनके कुफ्र और अजाब में शक करे वो भी काफिर है। और अल्लाह के रसूल की हदीस से सरकार ने कहा, अल रज़ा व कुफ्र फ़कत कफर, जो कुफ्र से राजी हुआ वो भी काफिर है। और अल्लाह ने कुरान अज़ीम में भी फरमाया कि जो जालिमों के साथ बैठे वो उन्हीं में से। तो बहरहाल कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, और हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे। तो जिसको आप पेशवा समझ रहे हैं, अगर वो जहन्नमी तो मानने वाले भी जहन्नमी हो जाएंगे। तो जब वहाबियों पर कुफ्र का फतवा है तो जो उनको अच्छा जाने अपना पेशवा बताए उसका भी हश्र वही होने वाला है। तो लिहाजा ऐसे इमाम के पीछे कोई भी नमाज काबिल कबूल नहीं है। वल्लाहु आलम। मैं इनको आलिम तो दरकिनार, मेरे एख्तियार में कुछ होता ना तो मैं यकीन करे कि इनको मुसलमान कहना भी पसंद ना करता, लेकिन कलमा गो है, हमारी मजबूरी है कि इनको मुसलमान समझना है हमें। तो उस मौलवी ने सिर्फ इस उम्मत को बंटवारा इस उम्मत का करने के लिए, इस उम्मत का पहले ही इतना बेड़ा गर्क हो चुका है कि ये उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकी। इतनी सदियों बाद ये उम्मत इकट्ठी हो रही है। तो इस तरह के फ़िरका परस्त मौलवी, जो मैं तो कहता हूँ कि इनकी जो गैर मुस्लिमों की एजेंसियाँ हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो काम करती हैं, यकीन करें कि मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ़ उनके लोग हैं कि ये मुसलमानों को जो इकट्ठा नहीं होने दे रहे, क्योंकि इनको पता है कि अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए तो हमारी तबाही है। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने दीन को गालिब करना है, तो इसलिए ये जो फ़िरका परस्त मौलवी हैं ना, यकीन करें कि मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ़ पैसों के ऊपर पलते हैं। पैसा ही इनका सब कुछ है, इनका पेट भर दो बस, इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए आगे से। अच्छा, आगे से ये मौलवी ने जवाब दिया है कि आप इनको इनके साथ खाना पीना या इनके साथ दोस्तियाँ, इनके साथ रिश्तेदारियाँ, इस तरह के कुछ भी मामलात नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप इसके पीछे, इन वहाबियों के पीछे नमाज भी नहीं अदा कर सकते। वहाबी आप समझ रहे हैं ना, देवबंदी और अहले हदीस दोनों। तो इनके बड़े भी जो थे वो इनकी तरबियत ऐसे ही करके गए हैं कि आपने वहाबियों को, देवबंदी हो, अहले तशय्युअ हो, ये जितने भी लोग हैं इनको मुसलमान नहीं समझना बल्कि ये काफिर हैं। खैर, इनकी तरबियत ही ऐसी हुई है क्योंकि इनके जो बड़े आलिम थे या इनके बड़े जो बुज़ुर्ग थे वो इनको तालीमात ये दे के गए हैं। देखें यार, मैं कहता हूँ कि आप सारी बातों को एक साइड पर कर दें, अगर ये काफिर इनकी इस मौलवी की कोई बात सुने कि ये तो वहाबियों को, शिया को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को, ये तो बंदा मुसलमान ही नहीं समझता, मतलब कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसलमान समझ ही नहीं रहा।
किस तरह ये लोग बगैरती कर रहे हैं, ये मौलवी, ये फ़िरका परस्त मौलवी, ये पेट के सगे लोग। ये आपको लगता है कि ये लोग सगे हैं इस्लाम के, मुसलमानों के? ये किसी के भी सगे नहीं है, ये सिर्फ पैसे के सगे हैं बस। पैसा इनका सब कुछ है, इनको पैसा दे दो, इनसे जो मर्जी आप उगलवा लो। ये बेगैरत लोग हैं, बेगैरत जिसको कहते हैं ना, दीन के गद्दार लोग हैं। ये दीन, असली दीन के गद्दार ये लोग हैं कि आजकल के ज़माने में, चलो ठीक है, पहले तो जो कुछ हो सका हो गया, मतलब इनके बुज़ुर्गों ने जो कुछ कर दिया, मुसलमानों को काफिर भी कहा, जैसे कि आला हज़रत ने वहाबियों को, शिया को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को, सबको काफिर डिक्लेयर किया हुआ है। तो ठीक है, उनकी बातें आप एक साइड पे रख दें। आज के वक्त में जब कि ये उम्मत के ऊपर इतने फितने फसादात आ चुके हैं कि हम सबको एक होने की ज़रूरत है, और इस तरह के फ़िरका परस्त जो मौलवी हैं वो उम्मत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जितने मुसलमान हैं ना, उन सबको यार होश के नाउन लेने चाहिए, बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों को सुने। आप यार और बहुत सारे मतलब आलम हैं जिनके आप वीडियोस देख सकते हैं, उनकी वीडियोस को सुन के इस्लाम का जो इल्म है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो इन लोगों से मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन लोगों से थोड़ा सा अवॉइड किया करें, इन लोगों को ना सुना करें आप, क्योंकि ये उम्मत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। इतने सदियों के बाद जो है वो ये उम्मत जुड़ने की तरफ आ रही है। जैसा कि मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, जो एक ताहिरुल कादरी साहब के मनाजुल कुरान है, उनकी जमात कराची में जो है, उनका जो बड़ा अमीर है उसने अभी एक मीटिंग की है अहले तशय्युअ के बहुत बड़े आलिम हैं सैयद जवाद नकवी साहब के साथ। तो उन्होंने देखे कैसे मतलब मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। माशाल्लाह बड़ी, यकीन करें कि दिल को खुशी है कि बड़ी सदियों के बाद आज जो है वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा अहले तशय्युअ के बंदे को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे मदरसों में, हमारी जितने इदारे हैं उनमें आकर आप अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, खताब कर सकते हैं, वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। देखिए कैसी एक खुशाइन बात है। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि आगा साहब की शख्सियत और इनकी कोशिशें जो वहादत उम्मत के लिए हैं, उनसे मुतासिर होकर मैं ये ऐलान कर रहा हूँ बहैसियत सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान सिंध कि कराची में हमारी 50 मस्जिदें और 34 मदारिस हैं, वो मैं आपको पेश करता हूँ। जब आपका जी चाहे, जिस इदारे में जी चाहे, आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अजीज़ान, कराची जिसमें हम सब डर रहे हैं कि वहां पर आग लग गई है, वहां पर फितने शुरू हो गए हैं, वहां पर हालात संगीन हो गए हैं, ये कराची के शख्सियत हैं, ये कराची के बुजुर्ग हैं, ये कराची के एक बड़ी तंजीम, बड़े सिलसिले के वहां पर सरबराही कर रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से ये आपको अभी नकद ये जवाब मिल गया है कि मुल्क के अंदर कितनी बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह वहदत के लिए मौजूद है, कितनी सरखेज़ी है। तो उसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोगों ने इस उम्मत की वहदत के लिए, इनको, इस उम्मत को एक करने के लिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। अहले तशय्युअ में भी हैं, अहले सुन्नत में भी हैं, माशाल्लाह बड़ी, यकीन करें कि दिल को खुशी मिलती है। लेकिन ये फ़ारूक रिजवी जैसे फ़िरका परस्त लानती लोग ये उम्मत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। यार आप लोग, मैं बरेलवियों से यार ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्यों नहीं होश के नाउन लेते। यार ठीक है, इख्तलाफ राय ज़रूर रखें, आप अहले हदीसों के साथ रखें, अहले हदीस आप लोगों के साथ रखें, अहले तशय्युअ के साथ आप लोग रखें, लेकिन किसी को इख्तलाफ की बुनियाद पर यार काफिर कह देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, बहुत गलत बात है। इख्तलाफ राय आप ज़रूर रखें, हर किसी के साथ रखें, लेकिन यार काफिर कहने से आप लोग जो है ना वो गुरेज किया करें। देखें यार, कुछ अर्सा पहले तक खादिम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके नेक कामों का अजर उनको दे, उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी गलतियों को दरगुज़र फरमाए। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जो वहाबी लोग हैं, अहले तशय्युअ लोग हैं, उनके बारे में काफ़ी गलत मौक़िफ़ रखा है। तो अब ठीक है, अल्लाह ताला उनकी गलतियों को माफ़ करे, हम तो दुआई कर सकते हैं। लेकिन आज देखें माशाल्लाह उनका बेटा जो है साद हुसैन रिजवी साहब, माशाल्लाह वो देखें अहले हदीस के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। मेरे सुनने में आया कि अहले तशय्युअ के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। तो देखें यार ठीक है, मतलब उन्होंने अपने, हो सकता है सियासी मकासद के लिए मुलाकात की हो, लेकिन ये कम से कम यार उन्होंने एक कोशिश तो की है कि वो इस उम्मत को एक कर रहे हैं। हमारा भी इख्तलाफ है साद रिजवी साहब, यहाँ TLP के साथ, यहाँ जितने भी मतलब ये फ़िरका परस्त लोग हैं, ये सब के साथ हमारा इख्तलाफ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इन सब को इख्तलाफ राय के बावजूद हम लोग मुसलमान समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। इख्तलाफ का ये मतलब हो गया कि हम उनको काफिर डिक्लेयर कर दें। यार इख्तलाफ का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी मुसलमान को, कलमा गो इंसान, अहले किबला को, हतम नबूवत पे यकीन रखने वाले इंसान को आप लोग काफिर कह दें, सिर्फ क्या इख्तलाफ राय की बुनियाद पर। तो मेरे ख्याल में जितने भी बड़े लोग हैं, अहले तशय्युअ हो गए, अहले हदीस हो गए, देवबंदी हो गए, बरेलवी हो गए, ये सबको मेरे ख्याल में अब एकजुट होना पड़ेगा।
आप सब लोग एक हो जाए। और ये जितने लोग भी इस सुलह कुलियत के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं ना, सुलह कुलियत का रद्द करने हुए, आप सब लोग यार उनके ख़िलाफ़ एक हो जाएं और इन गंदे अंडों को अपने सफ़ों से बाहर निकाल के फेंक दें। इनको आप अब बाहर निकालें, इनकी अब इस उम्मत को कोई ज़रूरत नहीं है। इनको एक साइड पे रखते हैं और आप लोग जो है ये उम्मत को आगे लेकर चलें। आप लोग इस उम्मत को लीड करें यार। यकीन करें बड़ी खुशी होती है जब उलमा, बड़े बड़े उलमा जैसे हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उनमें टॉलरेट आ गई है। अपने वालिद साहब की निस्बत बहुत ज़्यादा वो मॉडरेट हो चुके हैं, जो पॉलिटिकली भी और वैसे दीनी एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा उनमें चेंजिंग आ चुकी है। मैंने उनकी एक वीडियो अपलोड की थी। बांग्लादेश और ये जितने भी मुसलमान ममालिक हैं या जितने भी दुनिया में मुसलमान रहते हैं उन सबको एक करने की जो कुलिया है ना वो उन्होंने बताया था। वो मैं उसको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वो ना लाजमी देखें तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि वो किस तरह एक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से इस उम्मत को एक करने के लिए कि ये उम्मत किस बुनियाद पर एक हो सकती है। तो ये जो गंदे अंडे हैं ना अपनी सफ़ों से, ये यार बाहर आप निकाल दें। अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, अब इस उम्मत को ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इख्तिलाफ़ राय रखें, आप सबके साथ इख्तिलाफ़ राय रखें, लेकिन एक दायरे के अंदर रहते हुए, एक हद को क्रॉस जो है, एक लिमिट को आप लोग क्रॉस ना किया करें। किसी को काफिर या उनके ऊपर मुर्तद होने के फतवे, ठीक है, जिसको काफिर कहना था ना उनको मुसलमानों की जमीयत ने, इजमा ने काफिर बोलकर इस्लाम से खारिज कर दिया गया। जैसे कादियानी हो गए, या अहले तशय्यो में जो एक फ़िरका था जिसको अहले तशय्यो ने ख़ुद निकाल दिया अपने मकतबे से, वो कि वो उनके ऊपर कुफर के फतवे अहले तशय्यो के उलमा ने लगा दिए। जो मौला अली को अल्लाह कहते थे, उनको रब कहते थे, उनको अपना खुदा कहते थे, तो उनको अहले तशय्यो ने ख़ुद निकाल दिया है। लेकिन अब जो पीछे बच गए हैं मुसलमान, यार कम अज़ कम आप लोग तो एक हो जाएँ। अब इस उम्मत का एक होने का टाइम आ गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें, साद हुसैन रिजवी साहब हो गए, या जवाद नकवी साहब हो गए, या अभी जो मैं ये आलिम साहब है, पता नहीं इनका क्या नाम है, तो ये देखें किस तरह एक उम्मत को एक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंजीनियर साहब देख लें, सबसे पहले नंबर पे इंजीनियर साहब को आप देखें कि किस तरह उम्मत को इकट्ठा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत इंजीनियर साहब ने की। हम पहले बरेलवी थे, उसके बाद अहले हदीस हुए। इसी तरह मतलब फ़िरके बदलते बदलते जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो चुके हैं, सादे मुसलमान। दूसरे भी फ़िरका जो फ़िरके के लोग हैं वो मुसलमान ही हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुसलमान समझते हैं। लेकिन इस्लाह की कोशिश करनी है हमने कि आप लोग फ़िरकों से निकल कर एक उम्मत बने। इख्तिलाफ़ राय ज़रूर रखें, बर्दाश्त करें एक दूसरे को। अहले तशय्यो हैं तो वो अहले सुन्नत को बर्दाश्त करें, अहले सुन्नत हैं तो अहले तशय्यो को बर्दाश्त करें। इन सब को साथ लेकर चलें और इस्लाह की कोशिश करें। आस्ता 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 करते करते आप लोग इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम मुसलमानों की इस्लाह हो जाएगी और ऑटोमेटिकली हम लोग जो है वो फ़िरका वारियत से निकल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब ने पहला एक जिसे कहते हैं कि वो बीज बो दिया है फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़। और अल्हम्दुलिल्लाह देख लें अब इंजीनियर साहब के दावत के साथ मतलब उनके फ़िक्र के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने अलावा पहले तो यकीन करें कि मैं जब बरेलवी था तो मैं जितने वहाबी हैं या अहले तशय्यो हैं, अहले तशय्यो को तो हम वैसे ही मतलब काफिर कहते थे, तो जितने अहले हदीस थे या वहाबी थे उन सबको भी मुसलमान कोई नहीं समझते थे। हम लोग कहते थे कि ये भी दायरे इस्लाम से निकले हुए, जनती सिर्फ हम लोग हैं। और उसके बाद जब मैं अहले हदीस हुआ तो अपने अलावा फिर भी यकीन करें कि सबको गैर मुस्लिम ही समझता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब देखें मैं सादा मुसलमान बन चुका हूँ, फ़िरका वारियत की लानत से मैं निकल चुका हूँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखें यकीन करें कि मैं सबको मुसलमान समझता हूँ, सबके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टॉलरेंस आ गई है मुझ में कि मैं सब लोगों को मुसलमान समझता हूँ, जितने भी अहले किबला लोग हैं, हतम नबूवत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। तो यार आप लोग भी कोशिश करें कि इस फ़िरका वारियत की लानत से निकलें और इस उम्मत को एक करने की कोशिश करें। पहले नंबर पर फ़ारूक रिज़वी जैसे लोग हैं मौलवी, इनको अपने स्टेजों से उतारें जो मुसलमानों के ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके साथ बैठना, इनके साथ खाना, इनके पीछे नमाज़ें पढ़ना सब कुछ जो है वो नाजायज़ है, गलत है, हराम है, ये काफिर हैं। तो दूसरे नंबर पे मैं अप्रिशिएट करूँगा साद हुसैन रिजवी साहब को। और ये जो मौलाना साहब हैं माशाल्लाह, क्या नाम है इनका, ताहिरुल क़ादरी साहब की जमात के, इनको माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करूँगा। सैयद जवाद नकवी साहब हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा इत्तेहाद उम्मत के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आपको शैतानों के शर से महफूज फरमाए।
तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि फ़ारूक रिजवी साहब जैसे लोग हैं इनको अपने स्टेजों से उतार दें। कोई ज़रूरत नहीं है इस उम्मत को इन लोगों जैसे मौलवियों की। 2% की इनके औकात नहीं, और मुसलमानों के ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे हैं ये बगैरत लोग। औकात क्या है इन लोगों की? आप लोगों के चंदों के ऊपर पल के तो यकीन करें कि ये आपके ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे हैं। ये यकीन करें कि ये काफरों के एजेंट हैं। एजेंट, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि ये काफरों के एजेंट हैं। उनकी तरफ से लॉन्च किए हुए ये लोग हैं जो मुसलमानों की यूनिटी नहीं होने दे रहे इनका। और आप लोगों को धड़ल्ले से बता रहे हैं जी ये काफर है, इनके पीछे नमाज नहीं होती। आप लोग थोड़ा सा होश का नाम लो और इन लोगों को, इन जैसे लोगों को अपने स्टेजों से उतार दो। यकीन करो कि आप लोग बच जाओगे, वरना अगर आप लोग इसी तरह फ़िरका वारियत में धंसते गए तो नुकसान आप लोग यार बहुत ज़्यादा कर लोगे अपना। आप लोगों की आने वाली नस्लें यकीन करें कि इस नुकसान को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मेरा ये छोटा सा मैसेज था, जितने भी लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुँचे वो आगे ज़रूर फारवर्ड करें। इन जैसे जो लोग हैं इनसे अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को बचाए रखे और हमें भी तौफीक दे कि हम इन लोगों का सामना कर सकें और इनको अपने स्टेजों से उतार कर इनको औकात इनको याद दिलाएँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।